हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लखन के व्लॉग में हमने देखा कि लखन और नीतू ने है गुच्ची का बर्थडे सेलिब्रेट किया था। गुच्ची 2 साल का हो गया है। उसका बर्थडे तब था जब वो पुणे में थे, लेकिन पुणे में उस टाइम उन्होंने सेलिब्रेट नहीं किया था। इसीलिए अब उन्होंने यहाँ पर बोले अच्छे से अपनी फैमिली के साथ उनको सेलिब्रेट किया। पर यहाँ पर वही बात है कि राउत फैमिली का कोई भी मेम्बर दिखाई नहीं दिया था। कीर्ति और वही उनकी टीम के मेम्बर और लखन नीतू ही थे। और वहाँ पर दूसरी तरफ देखी जाए तो भम्मू और जो सैंडी है वो शॉपिंग करती हुई नज़र आ रही है करण के लिए, क्योंकि उनके ऑफिस का काम है। और पाई ने भी बताया था अपने ब्लॉग में कि जो सैंडी है वो इसलिए ब्लॉगिंग नहीं कर रही क्योंकि वो बिजनेस से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा मतलब मेहनत कर रही है। सुबह से शाम तक मतलब वो ऑफिस में रहती है। कई लोगों को वो एम्प्लॉयमेंट भी देगी आने वाले टाइम में। और उनकी जो ऑडियंस है उनमें से भी जो उनके काम से रिलेटेड जो भी मतलब सही होंगे तो उन्हें भी वो जॉब रखेंगी। अब उनके कुछ हेटर्स है वो यही कहते हैं कि व्लॉगिंग में कम पैसा बचता होगा, इसीलिए शायद वो मतलब भम्मू के व्लॉग में दिखाई देती हैं और वो बिजनेस में हैं। तो ये उनका काम है, इसलिए शायद डेली व्लॉगिंग नहीं कर पाती होंगी। पर उनका वीक में एक व्लॉग आ जाएगा। कीर्ति और वो भी अपना जो ब्रांड है वो लेकर जल्द ही आने वाले हैं। उस पर भी मार्च में सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मार्च से वो ऑर्डर लेना शुरू कर देंगे। ये अच्छी बात है। वैसे उनको प्यार काफ़ी मिलेगा भी। वहीं जो उनका हेल्पर है सुधीर, उनके यहाँ लड़की पैदा हुई है और आपको पता होगा कि उनकी वाइफ है वो पूनम है, उनके साथ ही रहती थी। तो उनको फर्स्ट ये देख के लखन काफ़ी खुश था कि पहली है वो घर में लड़की आई है। और उसका जो नाम है वो भी उन्होंने कहा है कि नीतू ही रखेंगी। वैसे उन्होंने अपनी ऑडियंस से भी कहा है कि एक बार हमें पता चल जाए किस वर्ड पे नाम रखना है तो फिर वो अपनी ऑडियंस से भी पूछेंगे। तो अब मतलब ये सवाल सभी उनकी ऑडियंस जानना चाहती है कि जैसे लखन यहाँ आने के बाद पुणे अपनी सास के पास गए, नीतू भी वहाँ गई हुई थी। तो अपने किसी भी एक व्लॉग में भी ना भम्मू के या ना लखन के व्लॉग में हमें देखने को नहीं मिला कि नीतू लखन कीर्ति कोई भी फैमिली में नहीं आए थे। इवन भम्मू पाई से भी मिलने नहीं आए और जिस दिन शिवी लंच पर आई थी उस दिन भी नहीं आए। और जब मतलब भम्मू और पाई ने हवन करवाया था ऑफिस का और फिर करण ने कार ली थी, गाड़ी ली थी, उस टाइम पे भी कीर्ति दिखाई नहीं दी थी। इधर जब वो प्रोग्राम हुआ था लखन का जिसमें फर्स्ट टाइम उनका जो सपना पूरा हुआ था कवि बनने का, तो उन्होंने सबके सामने प्राउड मोमेंट था उनके लिए। तो उस टाइम पे भी रावत फैमिली का कोई मेंबर देखने को नहीं मिला था। ओनली कीर्ति, सैंडी और उनकी पूरी टीम और यही सब थे। और अब यही है कि इनकी खुशियों में लखन नीतू कीर्ति दिखाई नहीं देते। और कीर्ति और लखन और नीतू के कुछ हेटर्स है जिन्होंने ये कहा कि आने के बाद अपनी सास से मिलने गई लेकिन भम्मू पाई से मिलने नहीं गई, ना नीतू ना लखन। तो ये उनके हेटर्स ने कुछ कहा है। और लोगों ने कीर्ति के लिए भी यहाँ कहा है कि कीर्ति को कहो कि वो अपना ब्लॉग है वो डेली ना भी डाले ना, तो जो कमेंट जो करती है कीर्ति कई बार तो वो ना करे, क्योंकि इन सब में ना उनको नहीं पढ़ना। जैसे नीतू किसी भी कमेंट का कोई जवाब नहीं देती तो सेम कीर्ति को भी वही करना चाहिए, उनको इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए। वैसे इस बार लखन ने भी कोई ऐसा जवाब नहीं दिया था, ना ही इनके फैमिली में ऐसा कुछ लग रहा है। वैसे मतलब ये है कि वो अपना अलग कर रहे हैं, ये अपना अलग कर रहे हैं, पर ये कह रहे हैं कि हम सब एक हैं। तो थोड़े सा दूरी है वो सबने बना के रखी है। इनकी फैमिली में जो सैंडी पाई लखन सैंडी पाई है और रिकी है, ये सब काफ़ी खुश नज़र आते हैं। ब्लॉगिंग में काफ़ी मस्ती करते हुए भी आते हैं। उधर जैसे अब एनिवर्सरी भी आने वाली है लखन और नीतू की, तो पहले वो उनका मतलब था कि खूब धूमधाम से वो सेलिब्रेट करेंगे, फर्स्ट एनिवर्सरी है। लेकिन अब लखन ने बताया कि वो भी बिल्कुल सादे तरीके से कहीं बाहर जाकर करेंगे। सिर्फ उनकी शायद टीम के मेंबर होंगे, कुछ फैमिली के लोग होंगे। तो मुझे यही लगता है कि फिर इनकी फैमिली में से कोई राउत परिवार से देखने को नहीं मिलेगा, वो अपनी टीम के साथ बाहर जाएंगे। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि सैंडी भी कई दिनों से व्लॉगिंग नहीं कर रही है। तो कुछ जो सैंडी को पसंद नहीं करते वो तो खुश है, लेकिन जो उनके व्यूअर्स हैं वो डेली कमेंट्स करते हैं भम्मू के ब्लॉग्स में कि सैंडी को कहो कि वो दोबारा व्लॉगिंग करे। तो पाई ने इसका रीज़न बता दिया था कि ऑफिस वर्क में थोड़ा बिजी है, थोड़े दिनों बाद वो वापस व्लॉगिंग थोड़ा बहुत रूटीन में शायद नहीं होगा पर फिर भी व्लॉगिंग करेंगी वो। और मेंटली काफ़ी परेशान थी, सैंडी ने बताया। पोस्ट डाली थी जिसमें उन्होंने कहा कि मैं मेंटली परेशान हूँ, इसलिए मैं झूठी हंसी दिखाकर व्लॉग नहीं डाल सकती। तो कुछ रीजंस उनके भी हैं, वो भम्मू के व्लॉग में हमें देखने को मिलती हैं।
रावत फैमिली में सब कुछ ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा शायद, क्योंकि अभी कीर्ति और सैंडी के बीच में भी कोई सुलह नहीं हुई है, भाइयों के बीच में भी अभी अनबन चल रही है। और यहाँ कीर्ति और लखन है वो अभी घर में इतना नहीं आते हैं, थोड़ा बहुत ही आते हैं। तो वहीं सैंडी यहाँ से मतलब अब उनके व्यूअर्स का कहना है कि वो नहीं जाती है यहाँ से, ससुराल में ही रहती है, तो वो यहाँ वर्क करने लगी है, इसलिए वो यहीं परमानेंट रहने लगी है। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताना। आप किन के व्लॉग्स ज़्यादा देखते हो, भम्मू पाई, लखन, नीतू या फिर सैंडी के? आपका फेवरेट व्लॉगर्स कौन है और आप कहाँ कहाँ से वीडियोस देख रहे हो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मलिक फैमिली, स्नैपी गर्ल्स, नेहा सचदेवा, आप किन पर रिएक्शन वीडियोस चाहते हो और जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे एक बार जरूर बताना। आपको लखनीत फैमिली या नीतू लखन कैसे लगते हैं वो भी बताना, और इनकी फैमिली में सब कुछ ठीक हो जाए, हम सब यही चाहते हैं। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट कर